खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पीजी कॉलेज में नीट की परीक्षा में भारी लापरवाही देखने को मिली है। नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने पर्यवेक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया। विरोध करने पर 45 मिनट के बाद हिंदी मीडियम का पेपर बदल दिया गया। पेपर हल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों का समय खराब हुआ है। दंतेवाड़ा जिला के पीजी कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। कल जो 5 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा मीडियम था हिंदी और मेरे को इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिया गया। जब मैं एक कंप्लेंट को दर्ज करवाया तो वहाँ के जो पर्यवेक्षक थे वो लोग 45 मिनट बाद मेरे को क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिया गया और कहा गया कि आप लोगों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा करके, लेकिन जो बाद में नहीं दिया गया। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो तुरंत मैंने जाके ये बात प्रिंसिपल से करवाई। तो वहाँ पर आज उसी के विषय में जैसे हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आ गए तो कलेक्टर सर ने कहा इसके ऊपर मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा और आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे जल्द ही जल्द कर। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी को पता है कि भारत में क्या हो रहा है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कई मुद्दा को लेके और नीट पेपर जैसे लीक होता है, ऐसे कई मुद्दा था। इसको लेके भूख हड़ताल कर रहे थे सोनम सर और विचित दीपके सर हैं जो कि सीजेपी, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आज सोनम सर को उठा के ले गए हैं। जिस तरीके से ले गए हैं वीडियो में देखे होंगे आप सभी लोग कि मतलब ऐसा है कोई भेड़ बकरी को ले जा रहे हैं, उस तरीके से ले जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है। जैसे उन्होंने किया, एक साइंटिस्ट है वो भी, जैसे कि आप सभी को पता है 3 इडियट जो मूवी बना था, और जो सेना के लिए उन्होंने कुछ बनाया है सोलर पैनल करके, और भी कई चीज़ें उन्होंने बनाया। ऐसे वैज्ञानिक को ऐसे बुरी तरीके से ले जाना बहुत ही गलत संदेश देता है। तो अभी और मेन मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को लेके है। जैसे मेन मुद्दा था नीट का पेपर, इसमें बार बार लीक होना, उससे कई मतलब प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और जीता जागता जो उदाहरण है मेरे भाई के साथ ही हुआ है। नीट पेपर में ऐसा हुआ कुछ, दंतेवाड़ा जो पीजी कॉलेज है वहाँ सेंटर लगा हुआ था, मेरे भाई है, उसके साथ हुआ ये कि जैसे मीडियम जो रहता है क्वेश्चन पेपर का हिंदी था, पर उसको दिया गया इंग्लिश मीडियम का पेपर, मतलब क्वेश्चन जो रहा इंग्लिश में था, ठीक है। ये तो भाई को जैसे ही मिला क्वेश्चन पेपर और वो भी इंग्लिश में, तो तुरंत उसने बताया कि क्वेश्चन इंग्लिश में है, जबकि हम लोग मीडियम हिंदी दिए थे, ठीक है। ये पूरा क्लास की बात है जो सेंटर में जो कक्ष में लगा था। तो लगभग जो उसके बाद जो एक्शन हुआ सेंटर में, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा कि उनको क्वेश्चन पेपर फिर से चेंज करें, मतलब जो बाद में हिंदी में द क्वेश्चन पेपर वो मिला। तो लगभग आधा घंटा उनका लॉस हो गया। तो इस पर हम लोग तुरंत तो एक्शन नहीं ले पाए। उसके बाद हम लोग जो IAS अधिकारी हमारे मतलब दंतेवाड़ा ज़िले के कलेक्टर, उनके यहाँ से उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया पता है? उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ अगर ये क्वालिफाई कर जाता है तो इसका सारा खर्चा हम लोग देंगे प्रशासन से, ठीक है। इसके बाद बोले हम लोग ठीक है। उम्मीद तो कम था क्योंकि वो आधा घंटा उसका पूरा लॉस हो चुका था, ठीक है। फिर भी बदकिस्मत बोलो या किस्मत या लक, क्वालिफाई तो कर लिया नीट एग्ज़ाम, पर उसका रैंक सही नहीं आया। तो से रैंक जितना होना था उसके अनुसार जो भी एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल सकता था क्योंकि उसका कम नंबर था। फिर उसके बाद पर क्वालिफाई कर लिया कि उसको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता था। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जिस दिन रिजल्ट आया नीट का, फिर हम लोग जाके कलेक्टर सर से मिले। फिर क्या हुआ जानते हो, हर कोई आजकल करप्ट हो चुका है। तो करप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब एक विश्वास था कि IAS अधिकारी है, उन्होंने कुछ जुबान दिया था पर वो पलट गए अपने जुबान से। कहते हैं कि इतना तो मतलब वो सोचे रहे होंगे कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल दिए जो भी होगा देखा जाएगा, अगर क्वालिफाई करने के बाद आना, ऐसा करके। जब क्वालिफाई हो गए फिर बोलते हैं अभी तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इतना पैसा कहाँ से देंगे। अब सोचो, पहले खुद ही बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, फिर बोलते हैं जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बोलते हैं कुछ नहीं। मतलब एक तरीके से जब जो हुआ था वहाँ पे आधा घंटा का लॉस, वो सब क्या हुआ, मतलब सीधे सीधे देख सकते हो कि मतलब विद्यार्थी का जीवन है
हम लोग का जो जीवन है उसका मतलब पूरी तरीके से लोग खिलवाड़ समझ करके कर रहे हैं, वो चाहे अधिकारी हो या किसी पार्टी से मतलब सरकार हो। और आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो सोनम सर को ले गए और वो भी बुरी तरीके से जैसे उठा के ले गए, मतलब किसी सामान को लिया जाता है ना लपेट कर, उस तरीके से जैसे कि वीडियो में वैसे दिख रहा है। और मैं तो जनता जो है कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हूँ, आप सभी भी साथ दीजिए और सपोर्ट दीजिए। कम से कम आप राय दिल्ली नहीं जा सकते, कम से कम खुद अपने लोगों को बताइए कि ये सही है और सपोर्ट करो जितना ज़्यादा। जैसे आप इंस्टाग्राम में कांग्रेस जनता पार्टी करके उनको सपोर्ट कर सकते हो मीडिया के थ्रू, क्योंकि अब मीडिया भी जो है सब यूट्यूबर्स ही लोग हैं और अभी कुछ पर्सनल अपना अकाउंट है, इसके थ्रू ही सब हो रहा है। क्योंकि अब मीडिया तो जानते हो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, क्योंकि उनके अंडर है। मीडिया को भी पूरा बिक चुका है, वो तो आप सभी जानते ही हो। और क्या बोलूँ, बस यही बोलूँगा, अब बहुत हुआ, जो भी करना है अभी करना है, नहीं तो फिर तो बहुत बुरा होने वाला है। देख रहे हो अभी, क्योंकि हर जगह करप्शन लेवल बढ़ चुका है। और हमारे दीपक सर जो हैं अभी तो बोल चुके हैं कि अब पहले तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांग रहे थे, अब पीएम का भी रिज़ाइन मांगने आना है, मतलब मोदी सरकार को गिराना है। तो देखिए आप सब लोग सपोर्ट करिए। आप सब जानते हैं कि कितना करप्शन लेवल बढ़ चुका है। ये कोई एक छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग, बहुत लोग करप्ट हो चुके हैं। तो अब एक नई शुरुआत करना है, तो आप सभी से यही निवेदन है कि कांग्रेस जनता पार्टी को भरपूर सपोर्ट करो, ठीक है। और जो गलत हो रहा है उसका डट कर सामना करना है, हम सबको साथ देना है, तभी कल का भविष्य अच्छा होगा। आप तो सबको पता है जो नारा दिए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही तो अच्छा दिन है। अच्छा दिन इसी को बोलते हैं क्या? मोदी सरकार से पूछूंगा, यही है क्या अच्छा दिन? ठीक है, बहुत गुस्सा लग रहा है और गुस्सा भी होना जायज़ है। आप सभी से यही बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी को फुल सपोर्ट करिए। धन्यवाद।